चलिए प्रिय बच्चों, आइए आपका फिर से पुनः स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा छठवीं विषय अंग्रेजी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए हैं। और आज हम लोग लेसन 2 द स्विंग जो है आपका मतलब कि जो झूले के बारे में जो अध्याय दिया गया है आपको उसको पूरा समझेंगे और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर जो है द स्विंग। तो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले द स्विंग में आपको क्या कह रहा है कि रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस स्टेंजा को पढ़िए मतलब कविता को पढ़िए और नीचे दिए गए पंक्तियों के आधार पर हमें उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। झूले में ऊपर जाने पर तुम्हें कैसा लगता है, बोल रहा है हाउ डू यू लाइक, तुम कैसा महसूस करते हो, टू गो अप इन अ स्विंग, जब आप झूले से ऊपर जाते हो तब। अप इन द एयर सो ब्लू, हवा में ऊपर आपको नीला आसमान कैसा लगता है। जब आप झूले से ऊपर चले गए हो तो वो हवा में आपको जो नीला आसमान दिखता है वह कैसा लगता है। ओ अरे, आई डू थिंक इट्स द, मैं सोचता हूं कि, क्या कह रहा है, अरे मैं सोचता हूं कि प्लीजेंटेस्ट, यहां पर क्या कह रहा है, प्लेजेंटेस्ट थिंक, कैसी खुश, मैं सोचता हूं कि प्लेजेंटेस्ट थिंक एवरी, फिर आगे है एवर अ चाइल्ड कैन डू, अरे मैं सोचता हूं कि एक बच्चे के द्वारा कभी भी किया गया एक सबसे अधिक आनंददायक कार्य क्या है, झूले में झूलना। तो इसका उत्तर क्या मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि एक बच्चे के द्वारा जब भी ऊपर जाया जाता है तो उसे बहुत ही क्या होता है, आनंद आता है, कह रहा है। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द स्टेंजा अबाउट, हमें जो ये स्टेंजा है, जो पंक्ति दी गई है, हमें वह क्या बताती है। तो द स्टेंजा अबाउट इज स्विंग, वह हमें झूले के बारे में बताती है। अब कह रहा है राइट द अपोजिट ऑफ डाउन, डाउन मतलब नीचे, अप मतलब क्या होता है, ऊपर, तो अपोजिट लिखना था डाउन का उल्टा, तो क्या लिखेंगे आप, अप लिखेंगे। विच कलर इज मेंटेनेड इन द स्टेंजा, यहां पर जो स्टेंजा दिया गया था, हमें पंक्ति दी गई थी, उसमें कौन से कलर के बारे में बोला गया है। तो उसमें कौन से कलर के बारे में बोला गया है, उसमें हमें ब्लू कलर के बारे में बोला गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहां पर अब हमें शॉर्ट आंसर देना है। तो यहां पर देखिए, राइट टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, हमें पोयम में आपको देखिए कि ऐसे शब्दों को देखिए जो समान ध्वनि देते हैं आपको हो, तो ऐसे शब्दों को यहां पर लिखना है। जैसे यहां पर हमने लिखा है स्विंग ब्रिंग, ये राइमिंग वर्ड है। डाउन ब्राउन, ये कैसे वर्ड कहलाते हैं, ये राइमिंग वर्ड कहलाते हैं जो समान ध्वनि देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका भी उत्तर लिख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है प्रिय बच्चों आपके लिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर, बच्चा ऊपर हवा में, मतलब कि जब जो बच्चा है ऊपर हवा में होते हुए जब जाता है ऊपर, तो वह क्या क्या देखता है। तो उत्तर लिखेंगे द चाइल्ड सी रिवर्स, जब बच्चा ऊपर हवा में जाता है तो वह क्या देखता है, रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल्स ओवर द कंट्री साइड व्हेन ही इज अप इन द एयर। तो क्या लिखेंगे, इसका उत्तर क्या लिखे आपने, ये लिख लीजिएगा, मैं हिंदी में अनुवाद बता देता हूं। द चाइल्ड सी रिवर्स, जब बच्चा ऊपर हवा में जाता है तो वो क्या देखता है, जो वहां का जो गांव है वहां पर रिवर देखता है, नदियां देखता है, ट्रीज देखता है, पेड़ देखता है, एंड कैटल, और वहां पर क्या देखता है, वो मवेशी जानवर देखता है। कंट्री साइड व्हेन ही इज अप इन द एयर, जब वह जगह हवा में जाता है तो ये सब चीजें, वो जो साइड में इलाका जो रहता है, ग्रामीण इलाका, वहां पर वो सब ये चीजें देखता है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इन द स्टेंजा फॉर द कलर्स ऑफ द रूफ इज ब्राउन, अब जो ऊपर जाता है वो पंक्ति में जब ऊपर जाता है तो रूफ मतलब कि उसे छत, उसकी जो छत है उसका कलर कैसा दिखता है, आसमान का छत का कलर उसे ब्राउन दिखता है। ठीक है, मतलब कि वो जो कह रहा है वो, व्हाट इज द कलर ऑफ द रूफ ऑफ योर हाउस, आपके घर की रूफ का कलर कैसा है। तो आपके घर की कलर, रूफ का जो भी कलर होगा वो आप लिख लीजिएगा, जैसे हमने लिखा यहां पर ग्रीन। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, द कलर ऑफ द रूफ इन माई हाउस इज ग्रीन। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए,
रीअरेंज द लाइन्स ऑफ द स्टेंजा एंड राइट द स्पेस गिवन बिलो। कह रहा है ये जो पंक्ति दी गई है वो सही अरेंज नहीं है, इन पंक्तियों को आप देखिए और उन्हें नीचे इन खाली स्थान पर सही लिखिए। तो आप पंक्ति ऊपर देख लीजिएगा जो स्टेंजा दिया गया था उससे, और यहां पर सही लिखिएगा। जैसे पहले पे क्या आएगा, पहले नंबर पे आएगा टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, देखिए लिख दिया हमने। फिर दूसरे नंबर पे लिखेंगे आप डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, यहां पे लिखेंगे डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। फिर थर्ड नंबर की लाइन लिखेंगे आप अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और फिर लास्ट लिखेंगे अप इन द एयर एंड डाउन, ये चौथे नंबर में। इस प्रकार से आप ये चारों लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट कीजिएगा और पूछ लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अब अगला प्रश्न हमारा असाइनमेंट नंबर 2 जो है वहां पर है, वहां से लेके आए हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ प्लीजेंट। हमें प्लीजेंट की सुपरलेटिव डिग्री लिखना था तो प्लीजेंटेस्ट हो जाएगी यहां पर, ठीक है। लिख लेंगे आप EST जुड़ जाएगा तो प्लीजेंटेस्ट बन जाएगा, ठीक है प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गार्डन। गार्डन का यूज करते हुए एक सेंटेंस का निर्माण करना है हमें। तो देखिए आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, मैंने नीचे की तरफ एक गार्डन देखा, कैसा वाला, हरा कलर का उद्यान देखा, ठीक है प्रिय बच्चों। इसका भी उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों से कि राइट नेम ऑफ एनी 6 थिंग्स। आपको कोई भी 6 वस्तुओं के नाम लिखना, 6 वस्तुओं के नाम लिखना है। यू सी व्हेन, जब आपने देखा, व्हेन यू गो, जब आप गए, अप इन अ स्विंग, झूले में जब आप ऊपर की तरफ गए तब आपने देखा जो तो उन 6 वस्तुओं के नाम आपको लिखना है। तो देखिए, तो यहां पर पहले नंबर पे हमने लिख दिया है बर्ड्स, दूसरे नंबर पे लिख दिया है काइट, तीसरे नंबर पे लिख दिया है स्काई, फिर मून और सन एक ही साथ लिख दिया है, फिर लीफ, और यहां पर अगर आपको और लिखना हो तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, एक छूट गया है, ट्रीज लिख देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे, ट्रीज लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या लिख देंगे, ट्रीज लिख दीजिएगा छठवां। तो इस प्रकार से हमने पूरे प्रश्नों के उत्तर देख लिए। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कीजिए, वहां से भी आपको डिस्क्रिप्शन से आपको टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन करने पर PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।